स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट यानी इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्स अकाउंट्स था, उसी को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन इसमें नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स समझने वाले, जैसे कि अपन ने कल बात करी थी, यानी कि लास्ट लेक्चर में जो बात करी थी कि पार्टनरशिप क्या होता है, एलएलपी क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, अपन ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। तो आज वो था थ्योरेटिकल पोर्शन, आज को अपन प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले का जो अपन बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड्स ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड्स हैं। यानी पहला जो है फिक्स्ड मेथड है जी। कौन सा मेथड है जी? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला है जी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, यानी कि ये अपने दो मेथड है, एक अपना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर पार्टनर्स जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर मेंटेन करते हैं तो इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। एक तो होता है जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है जी पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर दो होते हैं, समझाएंगे क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होता है, उसे अपन बोलते हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट, और फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर्स कैपिटल। अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अगर पार्टनर्स के दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट। यानी ये वाला मेथड कहता है कि जो पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाए, उसके अलावा जो भी आइटम्स होते हैं जी वो कहां पे जाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कैपिटल से को फ्लक्चुएट नहीं करना है, कम ज्यादा नहीं करना है कैपिटल को, तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड से कैपिटल मेथड से जो मेंटेन करते हैं तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल से रिलेटेड चीजें जाती हैं जिससे कि कैपिटल क्या हो, ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल से मेंटेन करते हैं। और उसके अलावा जो भी आइटम्स होते हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाते हैं। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर अपन को 3 से 4 आइटम चाहिए। पहला कहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस जो कराते हैं, इंट्रोड्यूस। ठीक है, पार्टनर्स के द्वारा जो भी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई जाती है एक। ठीक है, कोई एडिशनल अगर एडिशनल कोई कैपिटल अगर वो लगाते हैं ड्यूरिंग द ईयर तो हो जाती है। और तीसरा जी होता है कैपिटल विथड्रॉन। ठीक है जी, विथड्रॉन। ये होते हैं सब 3 आइटम। ठीक है, और अगर कोई ओपनिंग क्लोजिंग कोई बैलेंस होता है तो एक अपना जाता है फोर्थ कैपिटल बैलेंस। ठीक है जी, इनके अलावा और कोई आइटम नहीं जाता। यानी कैपिटल इंट्रोड्यूस कराओगे तो वो आएगी, एडिशनल कैपिटल है अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर लगाई तो वो आएगी। कैपिटल विथड्रॉन अगर आपने किया, कैपिटल विथड्रॉन ड्राइंग में गाइस बहुत अंतर होता है। ड्राइंग रेगुलर बेसिस पे होती है, पर्सनल यूज के लिए होती है, और कैपिटल विथड्रॉन होता है कि एक लमसम भारी भरकम अमाउंट आप लोग पार्टनरशिप से क्या कर लेते हो, हटा लेते हो। ठीक है, तो ये होता है जी कैपिटल विथड्रॉन। और तीसरा यानी फोर्थ पॉइंट जो है कैपिटल बैलेंस, अगर कोई भी कैपिटल बैलेंसेस हैं तो वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये है पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बात कर लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में अपना क्या क्या जाता है? अब इसके बाद जाएगी जैसे जी पार्टनर्स सैलरी है। ठीक है जी, पार्टनर्स सैलरी जाएगी। पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन दिया जाता है तो, ठीक है, अगर पार्टनर को कोई कमीशन दे रहे हैं तो वो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो भी इसके अंदर जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर कोई अपन चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से तो इसमें जाएगा। ठीक है जी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो कि अपन पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो कि अपन पढ़ेंगे, इसका प्रॉफिट और लॉस जाएगा जी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और यानी कि और भी अगर कोई चीज होगी तो वो भी इसके अंदर जाएगी। सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गई, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस हो गया। ड्राइंग अगर करते हैं तो वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। यानी कि इन सब से क्या होता है कि कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होती है, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड से इसको मेंटेन किया जाता है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट। तो पार्टनर्स कैपिटल मैंने बताया कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर पार्टनर कोई आता है तो कैपिटल लगाता है पार्टनरशिप में। एडिशनल कैपिटल अगर वो और कोई लगाता है तो वो भी आएगी। ठीक है, कैपिटल विड्रॉल के लिए हटा लेता है कैपिटल को, कैपिटल का बैलेंस अगर है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, ओपनिंग बैलेंस है तो आएगा
अपन जो क्लोजिंग निकालते हैं, ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में यानी कि पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पी&एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो कि पेपर में पढ़ने वाले हैं, और ड्राइंग आपको मैंने बता दी रेगुलर बेसिस पे करता है कोई पार्टनर, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्यों मेंटेन करते हैं कि जिससे कि जो कैपिटल है उसमें कोई फ्लक्चुएट ना हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर होता है तो इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें इन दोनों अकाउंट्स के आइटम एक ही अकाउंट में जाते हैं, ये है बस फर्क। यानी कि चारों के चारों और ये जो सारे के सारे एक ही में जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म ने कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। देखो जब तक क्वेश्चन में अगर दे देता है तब तो स्टूडेंट इजीली समझ लेते हैं, लेकिन नहीं होता है तो उसको समझने का तरीका है। आपको बैलेंस शीट दी हुई होगी क्वेश्चन में, बैलेंस शीट नहीं होगी तो बैलेंसेस दिए होंगे पार्टनर्स के। अगर एक पार्टनर के दो बैलेंस हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन से मेथड से मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं। अगर दो अकाउंट दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी दे रखा है और करंट अकाउंट भी दे रखा है, और केवल अगर एक ही अकाउंट दे रखा है तो वो किससे मेंटेन करते हैं जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से मेंटेन करते हैं। दो अकाउंट दे रखे एक पार्टनर के तो फिक्स्ड कैपिटल से, और एक ही दे रखा है तो कौन से मेथड से जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड तो आप इजीली उसको अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो ये मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब गाइस अपन जो मेन इसमें जो पॉइंट है, अब बात कर लेते हैं अपन पी&एल एप्रोप्रिएशन के बारे में, ठीक है गाइस। पी&एल एप्रोप्रिएशन के बारे में अपन बात करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं कि पी&एल एप्रोप्रिएशन का लफड़ा क्या है। तो गाइस पहले एक बात समझने की कोशिश करना, जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो भी अपने ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट सब बनाती है, ठीक है जी। तो ट्रेडिंग पी&एल अपना बनाती है, तो नेट प्रॉफिट आता है ना, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना पी&एल एप्रोप्रिएशन कहलाता है। यानी प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना पार्टनर्स के बीच में, उसे अपन बोलते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट यानी पी&एल अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस कि पी&एल से अपन नेट प्रॉफिट को जनरेट करते हैं, और जो नेट प्रॉफिट आता है उसको एप्रोप्रिएट करना, उसको बांटना, वो होता है पी&एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पी&एल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन। अब पी&एल एप्रोप्रिएशन में कुछ पहले एंट्री समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद अपन इसका अकाउंट समझेंगे। तो गाइस पहले एक बात हमेशा आपको याद रखनी है कि पी&एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कहां से आएगा जी, पी&एल से, क्योंकि जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया होगा उसी को तो बांटेगी। ऐसी लॉस होगा तो लॉस भी बांटा जाता है, प्रॉफिट भी बांटा जाता है। तो अपन पहले प्रॉफिट की बात करते हैं कि पी&एल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट आएगा जी पी&एल से, ठीक है। आपको जरा समझने की कोशिश करनी है, पी&एल अकाउंट DR2 पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है। तो पी&एल अकाउंट क्या है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन, यानी ये वो है जब हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पी&एल से पी&एल एप्रोप्रिएशन में। जब पी&एल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आएगा तब उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इसी टाइप से और दूसरी अगर नेट लॉस की बात करें तो पी&एल, क्योंकि पार्टनर्स में तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पी&एल अकाउंट, ये होती है जी नेट लॉस को ट्रांसफर करने की नेट लॉस हो गया जी, और ये हो गया जी नेट प्रॉफिट की एंट्री। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यानी पी&एल से प्रॉफिट आया तो पी&एल में प्रॉफिट आया वो तो CR होगा, उठा के DR करेंगे तो पी&एल टू पी&एल एप्रोप्रिएशन कर दिया, और लॉस के केस में इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री होगी, क्योंकि पी&एल में DR साइड यानी कि आया होगा अपना, उसको अपन को CR करने का है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पी&एल अकाउंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ये नेट प्रॉफिट को पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री है, और ये नेट लॉस को पी&एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री है, ठीक है। जब ये पी&एल एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगी, ठीक है, अपन पहले बस केवल प्रॉफिट के केस में बात कर रहे हैं, क्योंकि नेट लॉस के केस में कुछ नहीं होता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये अपन बाद में कर लेंगे। अपन को मेन जो पढ़ना है वो नेट प्रॉफिट के केस में पढ़ना है, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की और लॉस को ट्रांसफर करने की, ठीक है। तो गाइस इसको इरेज करो, उसके बाद अपन अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, ठीक है। जैसे अब मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ठीक है। गाइस सबसे पहले आपको एक चीज और समझनी है कि फर्म के लिए जहां से पैसा आएगा सिर्फ वो एक चीज है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि जो पार्टनर से वो लेती है, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो मतलब वो लेती है, बस एक यही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिससे पैसा आता है फर्म के पास, बाकी सबसे फर्म के पास से पैसा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोलता है, यानी कि फर्म को देना है तो फर्म के लिए लॉस है, तो पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स
या डायरेक्ट अपन एंट्री कर सकते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, क्या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, फर्म के लिए लॉस है तो फर्म ने एंट्री पोस्ट करी है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया गया है, तो अब यहाँ पे जो बात चल रही है, तो यानी कि अपन इसकी एंट्री एक और बता सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब ये पार्टनर्स कैपिटल के लिए जाएगा, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। अब समझ में आ रहा है क्या लिखना है हम लोग यहाँ पे, यानी कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने दे दिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है तो फर्म ने अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दिया कर लिया। ठीक है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो लॉस है लेकिन पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ेगी। यानी कैपिटल हमेशा किससे बढ़ती है, जो उनसे मिलता है, यानी प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉस से डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट कैपिटल। इसलिए लिखा है कि अगर वो लोग किससे मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, और अगर वो उसको किससे मेथड से मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे जाएगी, करंट अकाउंट में जाएगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पहले फर्म से ले लिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करेंगे, फिक्स्ड में करंट आएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं, वो है अपना सैलरी वगैरह अगर अपन देते हैं पार्टनर्स को, तो वो भी जरा समझने की बात है। ठीक है जी, वो भी समझते हैं अपन। जैसे मान के चलते हैं पार्टनर्स सैलरी, ठीक है, बोनस, ठीक है, सैलरी देते हैं या रेम्यूनरेशन देते हैं, वो लिख देते हैं, चलो सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, उनके बारे में, ठीक है, ईटीसी, ये पार्टनर्स को दिया जाता है। तो फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म एंट्री पोस्ट करेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। ठीक है, रेम्यूनरेशन होगा तो रेम्यूनरेशन, कमीशन होगा तो कमीशन, ठीक है, जो भी होगा वो इधर अपन लिख देंगे। तो टू पार्टनर सैलरी, तो फर्म के लिए लॉस तो फर्म ने तो अपना डीआर कर लिया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी। गाइस एक बात याद रखनी है, अगर आपको प्रॉफिट लॉस में कंफ्यूजन होता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, फर्म जो दे रही है, फर्म के लिए लॉस है, लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन खुद डीआर होता है। तो ये रहा, आगे गाइस समझ रहे, इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो यानी फर्म के लिए लॉस हो तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन खुद डीआर हुआ था। तो ऐसे यहां पे यानी कि देखा पार्टनर्स को, तो फर्म के लिए लॉस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी। लेकिन अगर ये बात करें तो पार्टनर्स के लिए तो प्रॉफिट है, तो इससे कैपिटल की इंक्रीज होगी, तो अपन ने लिखा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। अगर वो फिक्स से मेंटेन करते हैं तो क्या लिखेंगे अपन लोग, करंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं तो लिखेंगे अपन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी और पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। फर्म के लिए लॉस था तो फर्म ने दे दिया पार्टनर, और पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर अपने कैपिटल में ये ट्रांसफर कर दिया, करंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फर्म के लिए लॉस तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के केस में कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सिंपल तरीका है इसका। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एकमात्र यही आइटम है जो कि फर्म को मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है वो चार्ज करती है फर्म। ठीक है, तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो फर्म ने एंटर करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये फर्म के पास आ गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पार्टनर्स के लिए लॉस है तो उनकी कैपिटल को अपन क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो यानी यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, अगर फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हो, फिक्स से मेंटेन करते हो, तो करंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी फर्म के लिए बस एकमात्र यही एक आइटम है जिससे कि फर्म के पास पैसा आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि लॉस है तो इसलिए
उनकी कैपिटल कम होगी तो अपन ने करते पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डीआर। कैपिटल यानी कि अपन को कौन से मेथड में लिखना है, फ्लक्चुएटिंग के अंदर, और फिक्स्ड में है तो करंट लिखना है। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, ठीक है ना। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ये सब कुछ देने के बाद अगर कोई भी पैसा बच रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, सब कुछ चार्ज कर दिया, जैसे सैलरी चार्ज कर ली, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दी, चार्ज कर ली, कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी वगैरह सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कोई पैसा बच रहा है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी वजह एंट्री समझते हैं अपन, अगर प्रॉफिट बचता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, ठीक है, टू पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं तो करंट और फ्लक्चुएटिंग से तो कैपिटल, यानी कि ये है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल। ये तब है जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कोई पैसा बच रहा होगा तब, और अगर नहीं बच रहा है, मान के चलते हैं, अब ये तो अपने प्रॉफिट के केस में। अब अपन बात कर लेते हैं जी लॉस के केस में अपन क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, तो कौन से केस में जी, प्रॉफिट के केस में। अगर प्रॉफिट है, अगर मान के चलते हैं लॉस, अब लॉस का वाली अगर बात करें तो लॉस का मतलब ये जो अपन ने पहले सुना था ना कि अपन ने पहले क्या कहते हैं पी एंड एल से जो नेट लॉस है उसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया था, उसको अपन बांटेंगे पार्टनर्स में, ठीक है। तो यहां पे आएगा जी पार्टनर्स करंट स्लैश कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप कि यार को समझ में आई होगी। प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से बांटेंगे, लॉस है तो पार्टनर्स करंट एंड कैपिटल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन को ये एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। इससे पहले जब अपन ने फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपको समझाया था, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, तो बताया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट लॉस भी पार्टनर्स के कैपिटल में और करंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर वो मान के चलते कि अगर फिक्स्ड मेथड से अगर मेंटेन करते हैं तो ये करंट अकाउंट में जाता है, और फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों में, ठीक है। आई होप गाइस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस बोलते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अगर आपको एंट्री अच्छे से समझ में आती है तो आप इजीली इसका अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो गाइस इसका एक अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका अकाउंट भी अपन समझा देंगे हैंड टू हैंड, और इसका अपन क्या कर लेंगे कि एंट्रीज भी अपन कर लेंगे। तो आपका ये इलस्ट्रेशन दे रखा है, तो अपन देखते हैं जी इसके इलस्ट्रेशन कहां पे दिया हुआ है। तो गाइस ये आपको दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, जो कि आपके पेज नंबर दे रखा है 8.8 पे, पेज नंबर दे रखा है जी 8.8 पे, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है। अपन इसको करते हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या कर रहा है, जरा उसको पढ़ते हैं अपन। लिखा हुआ है ए एंड बी ने स्टार्ट किया बिजनेस, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ए एंड बी दो पार्टनर थे, एक ए था और एक बी था। इन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस 1 जनवरी 19 को, ठीक है। तो जी ए ने जो कैपिटल लगाई वो है 30,000 एंड 20,000 इन्होंने लगाई। इसने ए ने लगाई है 30,000 और बी ने लगाई है जी 20,000, ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। ए और बी दो पार्टनर थे, मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। एक 19 को यानी 1 जनवरी 19 को 30,000 ए ने लगाया, 20,000 बी ने लगाया, इन्होंने कैपिटल लगाया। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, यानी इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई है, डी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 500 पर मंथ, यानी बी को सैलरी दी जाएगी भैया, बी को क्या दी जाएगी, सैलरी 500 रुपीस 500 पर मंथ, मतलब इसको 500 रुपए पर महीने के अकॉर्डिंग इसको दिया जाएगी सैलरी। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू 6% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जी 5% पर एनम से, ठीक है जी, 5% पर एनम से देना है, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट और अगर कोई रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अगर बचता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। और वो है 5:3, ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3, ठीक है। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है पहले। ड्यूरिंग 2019 का फर्म ने अर्न करा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी, यानी कि सैलरी देने से पहले बी को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले इन्होंने 25,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, लिखा हुआ है। और ड्यूरिंग द ईयर ए ने विथड्रॉ करे 8,000 और बी ने विथड्रॉ करे 10,000 डोमेस्टिक पर्पस से, इन्होंने ड्राइंग करी है, ठीक है। प्रॉफिट दे रखा है यानी कि अपन को कितना जी 25,000, यानी कि पी एंड एल से आया है अपने पास, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 25,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने बोला है, और अपन को यहाँ पर एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने ए और बी ने ये पैसा लगाया स्टार्टिंग,
ठीक है। उन्होंने केवल अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करी तो प्रॉफिट था 25,000 रुपए। तो अपन 25,000 रुपए की क्या एंट्री पोस्ट करने वाले थे उसको समझते हैं। अपन एंट्री पोस्ट करेंगे पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में इस पैसे को लिया है तो अपन ने एंट्री पोस्ट कर दी पी एंड एल अकाउंट में डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेकंड एंट्री की बात करते हैं। बी को सैलरी देनी थी 500 पर मंथ देनी थी, 500 पर मंथ देनी थी। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई अपन को कितने से कराने का है, क्योंकि पूरे साल का देना है। तो कितना देंगे जी 6,000। फर्म के लिए लॉस, फर्म एंट्री पोस्ट क्या करेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू बीज सैलरी अकाउंट। ठीक है जी, टू बीज सैलरी अकाउंट कितना जी 6,000 रुपीस से। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पहले 25,000 रुपए की एंट्री पोस्ट करी, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू बीज सैलरी अपन ने दे दी अपन ने 6,000। उसके बाद इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करनी 5% पर एनम। तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्योंकि फर्म के लिए लॉस है तो 30,000 पे अगर अपन 5% लगाएंगे 3 5 जा 15 तो 1500 रुपए तो हो गया ए का, और 5 2 जा 10 अगर और 1000 हो गया जी किसका बी का। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया जी 2500 हो गया है यहां तक। ठीक है जी, 2500 रुपए इन्होंने इंटरेस्ट के दे दिए। 25,000 का प्रॉफिट आया था, उसमें से इन्होंने 6,000 रुपए इसको सैलरी दे दी और 2500 रुपए इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दे दिए 2500 रुपए। तो गाइस अब निकालते हैं बैलेंस अपने पास कितना बच रहा है। 25,000 थे, उनमें से इन्होंने 6,000 रुपए की सैलरी दे दी बी को और 2500 रुपए की इंटरेस्ट दे दी। ठीक है गाइस, तो अपने पास बच रहा है 16,500। ठीक है गाइस, और इसको कौन-कौन बांटेगा, ए और बी बांटेंगे कौन से रेशियो में 5:3 में। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी उसको भी अपन बता देते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स। अपन यहां पे लिख सकते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज। अब यहां पे करंट अकाउंट इसलिए नहीं आएगा, नहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि इनके दो अकाउंट है, एक ही अकाउंट है। इसका मतलब कौन से मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं। तो अपन ने 16,500 को कौन से रेशियो में बांटेंगे 5:3 में। तो 16,500 डिवाइडेड बाय 5 + 3 8। ठीक है जी, और इनटू कराएंगे इसमें 5 तो ये आएगा जी आपका 10,312.5। ठीक है, इस कितना आएगा। इंटरेस्ट के बारे में देख लेते हैं कितना है जी 6%। और अपन ने कितना लगा, अच्छा ये 5% नहीं है जी, ये 6% अपन से मिस्टेक बाय मिस्टेक 5% लिख दिया, ये 6% है। तो अपन 6% लगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 का 6 6 18 तो 1800 हो गया जी इसका। तो ठीक है, और ऐसे ही इसका लगेंगे 20,000 का 6% तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 3000। तो यहाँ पे 2500 की जगह पे अपन कितना लिख देंगे जी 3000 अपन लिख देंगे। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें 5% होता तो 5% के अकॉर्डिंग कर लेते। अब आप जरा देखिए 25,000 में से 6,000 तो इन्होंने सैलरी के दे दिए। ठीक है जी, और 3,000 रुपए इन्होंने दे दिए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। उनके पास कितना बचा 16,000 यानी प्रॉफिट अभी भी बच रहा है। इसको ए और बी बांटेंगे कौन से रेशियो में 5:3 में। डिवाइड करते हैं 8 का इनटू 5 कराते हैं जी, तो 10,000 तो इसको मिलेगा जी और 6,000 इसको मिलेगा। तो एंट्री पोस्ट हो गई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 16,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो गाइस ये थी आपकी एंट्रीज, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, यानी पी एंड एल अकाउंट दिया टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन 25,000 से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू बीज सैलरी, क्योंकि सैलरी फर्म के लिए लॉस तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन खुद दिया होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू बीज सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस तो खुद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दिया हो तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 से। और उसके बाद भी जो पैसा बच गया, प्रॉफिट बच गया 16,000, वो ए और बी में बांट देगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगी ये एंट्री। अब इसका गाइस एक अकाउंट अपन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं और जरा इसके अकाउंट के बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा ये आपको। ये तो एंट्रीज थी, अब इसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं है, एंट्रीज के बारे में बोला था, लेकिन मैं आपको अकाउंट में बना के बता देता हूं। ठीक है, तो इसका बहुत ही सिंपल तरीके का पैटर्न है अकाउंट बनाने का, जैसे अपन बनाते हुए आए हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट यहां पे लिख दिया जी आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से बनेगा। चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो ये लिख दिया। सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट, तो अपन यहां पे लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख दिया पी एंड एल अकाउंट।
ठीक है। तो ये आया था P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट लिख दिया अपन ने 25,000 का। फिर इन्होंने फर्स्ट एंट्री यानी बी को सैलरी दी थी, एंट्री पोस्ट हुई थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू बीज सैलरी अकाउंट, ठीक है जी, सैलरी अकाउंट। तो अपन को पता है 500 into 12 के हिसाब से इसको कितना दिया था, 6,000 दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात थी, तो एंट्री पोस्ट हुई थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो अंडरलाइन किया, ए लिखा, बी लिखा, ठीक है जी। ए की जो 30,000 की कैपिटल है, ठीक है, इसका 6% 1800 और उसकी है कैपिटल 20,000, बी की उसका 6% अगर आप निकालेंगे तो 1200 होता है और टोटल करके बाहर निकलेंगे 3,000, ठीक है। उसके बाद यानी ये दे दिया था इंटरेस्ट, अब उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उसको मैंने बांट दिया, तो यहाँ पे लिख दिया है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख दिया ए और यहाँ लिख दिया है बी, यहाँ पे लिख देते हैं 16,000, ठीक है। अब 16,000 का ए लेगा 5/8 और बी लेगा 16,000 का 3/8, ठीक है। तो 8 2 जा 5 10,000 इसको मिलेगा और 2 3 6,000 इसको मिलेगा और टोटल अपन ने लगा दिया है जी 25,000। तो गाइस ये अपना बन गया जी अकाउंट। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि अपना P&L एप्रोप्रिएशन है, यानी कि अपने जिस तरीके से एंट्री बनाई है उसी तरीके से अपन ने ये अकाउंट बना दिया था, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे जो भी लॉस होता है फर्म के लिए वो DR साइड होता है और जो भी इनकम होती है वो बाई साइड होती है। तो केवल एक ही चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी इधर आती, लेकिन वो इस क्वेश्चन में थी नहीं, तो अपन ने जो भी क्वेश्चन पूछा था वो अपन ने अच्छे से कर दिया है। एक बार अपने आप इलेक्शन देखेंगे तो केवल एंट्रीज के बारे में था, लेकिन अपन ने पूरा का पूरा कर दिया है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अब अपन बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के दो मेथड है, एक पहला है जी प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है जी सिंपल मेथड। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी सिंपल मेथड के बारे में, ठीक है गाइस। सिंपल मेथड जो कि बहुत इजी है और बहुत ही सरल है। एक एग्जांपल इसमें अपन समझाते हैं तो सिंपल मेथड हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करी है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपने 10th 8th में जो कैलकुलेट करी होगी उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले सिंपल मेथड से। मान के चलते हैं अपना जो ईयर स्टार्ट है वो 1 जनवरी 19 से लेके और 31 दिसंबर 19 तक, ये अपना टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो 1 जनवरी 19 को ए था, ठीक है, अपन एक ही बात करेंगे, एक ही पार्टनर, ठीक है। 1 जनवरी 19 को इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी जी 30,000 की, लिख दिया है मैंने यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये 1 जनवरी को। उसके बाद इन्होंने क्या कराई थी 30/9/19 को, यानी 30 सितंबर को, यानी कि इन्होंने 20,000 रुपए और लगाए, एडिशनल कैपिटल लगाई है जी, ठीक है जी, एडिशनल कैपिटल लगाई, कैपिटल इंट्रोड्यूस है और एक एडिशनल कैपिटल। उसके बाद फिर इन्होंने लगाई है जी 31/12/19 को, यानी कि 10,000 रुपए इन्होंने और लगाए हैं जी एडिशनल कैपिटल के रूप में, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है जी आपकी 10% या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं जी 12% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। एक पार्टनर है, ठीक है, और ये अपना जो सेशन है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है। 1 जनवरी को उन्होंने 30,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई, मतलब ए ने स्टार्ट किया था जब ए और बी दो पार्टनर थे मिलकर जब इसे स्टार्ट किया था, तो इन्होंने ए ने 30,000 रुपए लगाए, बी की अपन बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 30 सितंबर को इन्होंने फिर 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाए, फिर 31 दिसंबर को इन्होंने फिर 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लगाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% पर एनम है। तो गाइस पहले इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। इसमें दो मेथड होते हैं, तो सिंपल मेथड की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 30,000 रुपए लगाए, ठीक है, कितने रुपए लगाए 30,000। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सॉल्यूशन है तो ये 30,000 लगाए, ठीक है, इन्होंने लगाए जी, डेट भी लिखते चलते चलो, 1 जनवरी 19 को इन्होंने 30,000 रुपए लगाए, ठीक है, 30,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%,
और कितने मंथ यानी जनवरी से लगाए तो पूरे के पूरे कितने साल के लिए रहे, पूरे 12 महीने के लिए ये रहे। तो लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, क्योंकि 12 अगर पूरे 12 महीने के लिए कोई चीज होती तो 12 कौन 12 करेंगे तो ये हट जाता है, इसलिए इसको लेते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो अपन करेंगे तो बाकी 36 तो 36 100 इस पर निकल के ये आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने फिर 30 9 19 को लगाए हैं जी कितने रुपए 20,000 रुपए एडिशनल कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 12%। इन्होंने कब लगाए हैं, जब देखिए सितंबर, तो 30 सितंबर को लगाए तो सितंबर काउंट तो नहीं होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लगाए मंथ की। तो फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तो कितने महीने के लिए रहेगी 3/12, तो 12 से 12 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 2 3 या 6 तो 600 हो गया जी। अब उसके बाद इन्होंने 31 दिसंबर 19 को कितने रुपए लगाए जी 10,000 रुपए। इस पर अपन को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देनी, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द ईयर है, बिल्कुल लास्ट डेट पे लगाए तो लास्ट डेट पे अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, तो इसलिए यहाँ पर अब बात करें तो जैसे कि अगर इसको वैसे का कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और 0 मंथ का देंगे तो सब कुछ 0 रहेगा। ठीक है, इसलिए हम कैलकुलेट कर देंगे। अगर हम टोटल बात करें तो 36 और 642, तो एक बार हम दोबारा समझा देते हैं इसको। 30,000 लगाए ईयर की स्टार्टिंग में पूरे 12 महीने के लिए रहे, तो 12% लगाए 12/100 करके 3600 आ गया। ऐसे ही फिर 30 सितंबर को लगाया, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने, क्योंकि सितंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 30 सितंबर को लगाए, तो इसलिए 12/100 × 3/12 करा तो 600 आया। तो गाइस ये टोटल मिला के अपन के पास 4200 आ गया, क्योंकि लास्ट वाले पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को उन्होंने लास्ट डेट को पैसा लगाया है। ठीक है, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो टोटल मिलाकर जो इंटरेस्ट दी जाएगी वो दी जाएगी 4200। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। इसको अपन बोलते हैं जी सिंपल मेथड। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेटर से कर लेंगे। 30,000 का सीधे 12% करेंगे तो 3600 आएगा, और 20,000 का अपन 12% करेंगे, और वो भी कितने महीने का लेंगे 3 महीने का, तो अपना आ जाएगा 600, टोटल हो जाएगा 4200। ठीक है, अब इसको बात कर लेते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, यानी हम कंपाउंडली किस तरीके से बात करेंगे, यानी प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है आपको। अब इसको अपन बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, तो देखो जरा प्रोडक्ट मेथड भी सिंपल मेथड हो गया। अब अपन इसको सेकंड मेथड से करेंगे जी, प्रोडक्ट मेथड से। किससे करेंगे जी, प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से देखिए अब इन्होंने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन यहां से। तो फर्स्ट जनवरी 19 को इन्होंने पैसा लगाया था 30,000। ठीक है गाइस, ये पूरे 12 महीने के लिए रहा। इसका बस आपको मंथ से मल्टीप्लाई करा देना, 36 यानी 3,60,000। ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए। उसके बाद इन्होंने पैसा लगाया 30/9/19 को, कब कितना लगाया था 20,000। कितने महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, तो कितना हो गया जी 60,000 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने 31/12/19 को लगाया जी कितना 10,000। कोई भी डे नहीं, 0 तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने एट द एंड ऑफ द डे लगाया था, इसलिए कोई भी मंथ नहीं आएगा इसमें 0 से। तो अगर अपन इसको टोटल करेंगे तो 4,20,000 हो जाता है। ठीक है, अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इंटरेस्ट इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 4,20,000 × 12% है, और इनटू यहां पर अपन करते हैं 1/12। अब आप हम कहोगे सर आपने 1/1 क्यों लिया है, 1 इसलिए लिया है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी मंथ का मल्टीप्लाई ऊपर ही कर दिया है ये रहे मंथ के। ठीक है, इसलिए आप 1 लेते हैं, 1/12। तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया जी 4200। तो आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट मेथड। अब इसका बोलते हैं कि सर फार्मूला क्या होगा, तो देखो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू 1/12। अब इसमें अगर अपन बात कर रहे थे तो यानी कि अपन का जो अमाउंट था इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनटू मंथ। ठीक है, तो गाइस वो भी फार्मूला इतना कोई जान वो नहीं है, अपन को मेन है कैलकुलेशन के बारे में, तो फार्मूला तो इजीली बन जाएगा जब आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अपन ये टोटल करा 4,20,000 × 12% और इनटू 1/12। 1/12 का मतलब समझना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी मंथ का मल्टीप्लाई करा चुके हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिया। तो एक महीने का अगर अपन निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसे अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिंपल मेथड। ये है गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको एक बात जाननी है, जो कि अपन ने इससे लास्ट लेक्चर में बताई थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन है तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, लेकिन अगर लॉस है तो अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब वैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया वो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब इस बात कर लेते हैं इसके बाद ड्राइंग के बारे में। ठीक है, ड्राइंग यानी कि उसमें भी अपन का थोड़ा सा समझने का है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से चार्ज की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग का आप लोगों को पता ही है, आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ड्राइंग मतलब क्या होता है कि ड्राइंग करना होता है पर्सनल यूज के लिए, अपने का पैसा निकालना बिजनेस से, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होती है। तो इसमें अगर गाइस पहले अगर अपन बात करें कि प्रोडक्ट मेथड से, सिंपल मेथड से किसी भी तरीके से अगर आप निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल के आएगी। तो गाइस जैसे मान के चलते हैं, पहले सिंपल मेथड से बात कर लेते हैं, सिंपल मेथड से, ठीक है। तो सिंपल मेथड से किस तरीके से निकल के आएगी जरा समझने की कोशिश की करना कि 1 जनवरी 19 से स्टार्ट है अपना सेशन और 31 दिसंबर 19 तक का ये एक सेशन है। इसमें एक एग्जांपल के साथ मैं आपको उसको समझा रहा हूं, ठीक है। ए और बी थे, तो इन्होंने ड्राइंग करी है, यानी कि अपन पहले बात कर लेते हैं ए के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने यानी कि 30 अप्रैल इन्होंने 19 को ड्राइंग करी है 10,000 की ड्राइंग, ठीक है। 10,000 रुपीस की इन्होंने क्या करी है जी, ड्राइंग करी है। उसके बाद इन्होंने फिर 30 सितंबर 19 को 20,000 की ड्राइंग करी है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने 1 दिसंबर 19 को 10,000 की फिर से ड्राइंग करी, ठीक है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है जी 10% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, 10% पर एनम है। 30 अप्रैल को करी है, 30 सितंबर को करी है और 1 दिसंबर को करी है। तो अपन सबसे पहले इसको बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट से। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इसको जरा समझने की कोशिश करना किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं, ठीक। तो पहले 30 अप्रैल को इन्होंने निकाला है पैसा 30/4/19 को। तो भाई इसमें क्या होता है कि इन्होंने 10,000 रुपीस निकाले, ड्राइंग करी है, ठीक है। और ये कब तक करी है, यानी 10,000 उसके बाद इन्होंने पैसा लौटाया है नहीं, ईयर का क्लोज आ चुका 31 दिसंबर, तो अपन मंथ काउंट करेंगे इस पर, यानी कि अप्रैल को तो छोड़ दीजिए, 30 अप्रैल को है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी इस पर 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और 10% पर एनम दे रखा है तो अपन ने 10% लिख दिया है, ठीक है। तो इसका अपन इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि दे रखा है जी 10,000 इनटू 10% और इनटू 8 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा जी आपका 666.66, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 30 सितंबर को करी है, 30 सितंबर को करी है, 30 सितंबर को इन्होंने कितने करे हैं 20,000, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस मंथ की बात करें तो सितंबर तो हटा दीजिए, 30 सितंबर करिए, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो गाइस इस पर 3 मंथ का लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके 10%। तो अपन इसको कैलकुलेट करते हैं जी, क्योंकि 20,000 इनटू 10% और इनटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा जी 500, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इन्होंने पैसा चुकाया नहीं है और ईयर में क्लोज आ गया तो अपन को ईयर के एंड तक अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है। और उन्होंने 1 दिसंबर को उन्हें यानी कि फिर 10,000 रुपीस का विड्रॉ किया है, ड्राइंग करी है, ठीक है। कितने रुपए की 10,000 का, और दिसंबर में करिए तो 1 को, तो 1 दिसंबर केवल 1 मंथ का इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी कि 10%, ठीक है। तो 10,000 इनटू 10% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा आपका 83.33, ठीक है। 83.33 आएगा। अब इसको अपन ऐड कर लेते हैं 666.66 और प्लस कर लेते हैं जी इसमें 500, तो ये आ जाएगा आपका 1250 राउंडेड ऑफ, ठीक है। 1250 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगी। 30 अप्रैल से लेके अपन को 1 दिसंबर तक कैलकुलेट, 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करनी है, 30 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक और 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करी, तो ये अपना आ गया 1250। अगर गाइस यहाँ पे पर एनम नहीं होता, केवल 10% होता, तो अपन सब पे 10% लगाते, मंथ को इग्नोर कर दिया जाता है। अगर 10% क्या पर एनम नहीं होता है, आपको ये बात समझनी है, पर एनम नहीं है तो अपन को मंथ को इग्नोर करना है। और गाइस अगर 10% पर एनम है और अगर हमारे पास डेट्स नहीं होती तो अपन ऑन एवरेज कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जी, 6 मंथ का। आपको ये इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखना है। पर एनम नहीं है तो इन मंथ्स इग्नोर करने हैं, ठीक है। पर एनम है लेकिन हमारे पास डेट नहीं है, कौन कौन सी डेट को ड्राइंग करिए, तो अपन ऑन एवरेज कितने मंथ का ड्राइंग निकालते हैं जी, 6 मंथ का। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अब उसके बाद गाइस अपन बात कर लेते हैं इसको दूसरे मेथड से, जो सिंपल मेथड था। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। किससे बात करते हैं जी, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से भी इजीली वे में निकल के आ जाएगा प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड से भी दोनों से आप जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो सेम आती है जी, ठीक है। तो 30 अप्रैल यानी इन्होंने करा जी 10,000, कितने मंथ हुए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 8 मंथ, यानी कि अप्रैल को इग्नोर करना है, तो जी होगा कितना 80,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने
30 सितंबर 19 को इन्होंने फिर 20,000 रुपए निकाले, और ठीक है, और वो कितने निकाले, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, तो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 3 मंथ का, तो 60,000, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट पे करते तो उस मंथ को इग्नोर करना है। फिर ठीक है, 1 दिसंबर 19 को इन्होंने फिर कितने रुपए निकाले जी, 10,000, ठीक है, और कितने मंथ का होगा जी, केवल एक दिसंबर का होगा तो 10,000, ठीक है, तो अपन इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा जी आपको 1,50,000, तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वही प्रोडक्ट मेथड से 1,50,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 और इनटू 1/12 आएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मंथ का मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो गाइस इसीलिए यहां पे नीचे अपन 1 करते हैं जी, 1,50,000 इनटू 10% डिवाइडेड बाय 12, तो गाइस ये आ रहा है आपका 1250, कितना रहेगा गाइस, 1250, तो सब में सेम आएगा, जो सिंपल मेथड हो और चाहे वो हो प्रोडक्ट मेथड। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये अपन ने सिंपल मेथड से भी समझा और इसको अपन ने प्रोडक्ट मेथड से भी समझा, जैसे अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया था, सेम अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी अच्छे से कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। अब गाइस बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रेगुलर बेसिस पे होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके एक फार्मूले में आपको बताता हूं, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे जी, ठीक है। अगर रेगुलर बेसिस पे होती है तो देखो, अगर मंथली बेसिस पे होती है, कौन सी बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस की बात करते हैं, अगर मंथली बेसिस पे ड्राइंग होती है तो एक तो होता है मंथ के स्टार्टिंग में, एक होता है मंथ के मिडिल में और एक होता है मंथ के लास्ट में, स्टार्टिंग, मिडिल एंड लास्ट मंथ के मंथली बेसिस की बात करें तो इसमें पर कोई फार्मूला कैलकुलेट निकालना होता है, जो फार्मूला होता है जी n प्लस, यानी कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा वो मंथ निकालने होता है, तो n प्लस 1/2, ठीक है, इसका एक फार्मूला है, ठीक है, स्टार्टिंग में। मिडिल में अगर हम बात करते हैं तो n/2 और लास्ट में अगर अपन बात करते हैं तो n-1/2, ठीक है। अगर अपन मंथली बेसिस से और पूरे ईयर का क्वेश्चन है, सपोज दैट, तो अपन पूरे ईयर का क्वेश्चन है तो 12 मंथ प्लस 1/2 करेंगे, तो इसका मतलब इस पर 6.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर कोई भी पार्टनर स्टार्टिंग में ड्राइंग करता है मंथली बेसिस पूरे 12 महीने का क्वेश्चन है तो 12 प्लस 1/2 करेंगे तो 6.5 मंथ का उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। सपोज दैट उसकी जो ड्राइंग थी पर मंथ की 1000 थी, तो पूरे ईयर की कितनी होगी गाइस, 12,000, 1000 पर मंथ थी ड्राइंग उसकी, तो कितनी होगी 12,000 इनटू, मान के चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जी, 6.5/12, ठीक है, 6.5, ठीक है। अगर वो मिडिल की बात करते हैं तो 12/2 यानी कि 6 मंथ का, तो इधर ये हो जाएगा जी 12,000, ठीक है, इनटू 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया सपोज दैट, और 6/12, ठीक है। और अगर अपन ये लास्ट में कर रहा होता तो 12 - 1/2 करते, तो गाइस ये होता जी आपका 12,000 इनटू 12/100 और इनटू 5.5/12, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पर 6 महीने का लगता और यहाँ पर 6.5 महीने का लगता। तो गाइस ये है मंथली बेसिस पर, अगर रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग हो रही है तो ये आपको उसका फॉर्मूला है, तो जो मैंने भी आपको समझाया है n+1 n+1/2 n/2 और n-1/2, ये गाइस मंथली बेसिस पे। और क्वेश्चन पूरे कितने मंथ का है, 12 मंथ का, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, पूरे 12 मंथ का क्वेश्चन है तो इस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब गाइस बात करते हैं दूसरे की, कि अगर मान के चलते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे करता है, कौन सी बेसिस पे जी, क्वार्टरली बेसिस। अब आपको पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं जी, 4, तो अपन को यहाँ पे क्या करने का है, जरा उसको ध्यान से समझने का, तो n और एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ, तो n+3/2 n/2 और n-3/2, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा जी, 12 + 3/2, ठीक है, यहाँ पे 12/2 हो जाएगा जी, और यहाँ पे हो जाएगा जी 12 - 3/2, तो मंथ निकल के आ जाएंगे, यहाँ पे 7.5 का लग जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे 6 का लग जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा जी 4.5 का, यानी कि यहाँ पे 7.5 का, यहाँ पे आपका 6 का और यहाँ पे 4.5 का, 12 में 3 के 9, 9 में 2 का डिवाइड देंगे, ऐसे 12 + 3 15 डिवाइडेड 2 तो 7.5, ये है 12 मंथ का। ये क्वार्टरली बेसिस है, मंथली बेसिस है, ठीक है। हाफ ईयरली बेसिस होगा तो यहाँ पे 3 की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक हाफ में 6 मंथ होते हैं, तो ठीक है, तो 6 अपन कर देंगे। जैसे मैं हाफ ईयरली का चलो आपको बता देता हूँ, ये क्वार्टरली बेसिस का था, अब अपन इसको बात कर लेते हैं हाफ ईयरली बेसिस पे, तो बहुत ही सिंपल है इसका, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस, ठीक है। तो इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा, n+6/2 n/2 और n-6/2 हो जाएगा। क्वेश्चन अगर 12 महीने का तो n की जगह पे 12 अपन यूज करेंगे। सपोज दैट अगर तो आपको समझ में आया मंथली बेसिस हाफ ईयरली बेसिस हो गया, क्योंकि अपन एक हाफ में 6 मंथ होते तो +6 करा -6 करा/2,
ठीक है। तो अगर मान के चलते गए, अगर क्वेश्चन अगर 10 मंथ का है तो आपको n की जगह पे 10 यूज करना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन जितने महीने का होगा n की जगह पे वो यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जितने मंथ का होगा, और ये कब यूज करना है वो आपको देखना है, मंथली बेसिस पे दे रखा है या क्वार्टरली बेसिस पे दे रखा है या हाफ ईयरली बेसिस पे दे रखा है। कई बार आता है क्वेश्चन कि हर 2 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं, तो हर 2 महीने में कर रहे हैं तो शुरुआत में n+2/2 करेंगे, ठीक है जी, इधर n/2 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे जी n-2/2, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अगर हर 2 महीने में करता है, हर मंथ में करता है तो 1 आ जाएगा, क्वार्टरली में करता है तो अपन को पता है 3 बार 3 होते हैं क्वार्टर में, तो 3 एक बार प्लस करते हैं उधर माइनस करते हैं। हर 2 महीने में कर रहा है तो 2 प्लस कर दिए, यहाँ पे एक बार 2 बार माइनस कर दिए। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया, हर 2 महीने में हाफ ईयरली, मंथली, ठीक है, क्वार्टरली, ठीक है। ईयरली बेसिस का तो डायरेक्ट होता है, तो उसमें ये सब करने की जरूरत है नहीं है। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जितने मंथ का क्वेश्चन होगा n की जगह पे उतने यूज होगा। अगर 10 मंथ का क्वेश्चन तो 10, 12 मंथ का क्वेश्चन है तो 12, 9 मंथ का क्वेश्चन है तो 9, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मूला है मंथली बेसिस का तो 1 के लिए यूज होता है, क्वार्टरली है तो 3 यूज होता है, हाफ ईयरली तो 6 यूज होता है, हर 2 मंथ में करा तो 2 यूज होगा। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी, स्टार्टिंग, मिडिल एंड लास्ट, ठीक है। तो ये था आपका इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में। आज अपन ने इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में समझ लिया, इंटरेस्ट ड्राइंग के बारे में समझ लिया, पे एंड एप्रोप्रिएशन के बारे में समझ लिया, और पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो भी अपन ने समझ लिया। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर दूंगा, यानी कि आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।